आईबीएसए टीयर 2 के ट्रांसलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक प्रॉपर लिस्टिंग करके ले आया हूं आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर। तो कई सारे बच्चे मुझसे लगातार बोल रहे थे कि सर कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक से प्रॉपर लिस्ट बना दिया जाए जिसमें से पैसे जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो। तो उन लिस्ट को लेकर के मैं यहाँ आ गया हूँ आपके सामने। तो सभी आईबी नाइट्स का स्वागत करता हूं मैं अपने एसएससी जीएलडी नाइट्स चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेता हूं। उससे पहले एक छोटी सी बात, छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ना भाई, और बेल आइकन को टिंग कर देना। क्यों? ताकि नोटिफिकेशन जो आए सबसे पहले सारी इंपॉर्टेंट ही आती हैं। ठीक है, सारी एकदम जेन्युइन वीडियोस आती हैं आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को क्या कर लें, मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं कि टॉप 10 आईबीएसए टीयर 2 ट्रांसलेशन टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके बाद में आप लोगों के लिए क्या खतरनाक सा काम करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपसे जो सवाल आज पूछे जाएंगे उसका जवाब भी दे देना वहां पर शांति से। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह से भाई, बदमाशी मत करना, पिटोगे। चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं लेकिन उनके सब टॉपिक्स भी हैं। क्यों? क्योंकि एक पे कई सारे टॉपिक्स बनने के चांसेस हैं। तो अब देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। इसको टॉप पर इसलिए रखा गया है क्योंकि भाई पिछली बार इस पे टॉपिक आया था। ठीक है, तो इसको टॉप पर रखा गया है सबसे पहला कि एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, पिछले साल अभी गर्मी में कितनी हालत खराब हुई लोगों की। ठीक है, एयर और वाटर पॉल्यूशन पे लगातार संकट, क्लाइमेट चेंज ने तहलका मचा ही रखा है। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। अब इसमें आपको ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एयर वाटर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, या सीधा पॉल्यूशन भी आप देख लो डायरेक्ट, और क्लाइमेट चेंज। ये तीन टॉपिक पर अगर आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं करी है तो कर लीजिए। बाकी अभी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब वही कमेंट बॉक्स में दे देना भाई। ठीक है, बात कर ले अगला टॉपिक कौन सा, अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? जिसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर यही रहता तो देश में इतना सारा बच्चा परेशान नहीं रहता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें जॉब क्राइसिस लगातार चलती हुई। ठीक है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि यंग पीढ़ी जो हमारी है वो लगातार बेरोजगार घूम रही है। स्किल डेवलपमेंट, जिस पर मोदी जी लगातार पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं जो समाज में दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है जिसमें ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। ठीक है, जिसमें तीन सब टॉपिक्स क्या है, जॉब क्राइसिस हो गई, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। तो टोटल अभी तक 6 टॉपिक हमने 2 में ही आपको कर लेने थे कवर। अगर आप तक अब आपने नहीं किया है तो ये फटाफट से आप इनके लिस्टिंग कर लीजिए। जिनको आपने नहीं किया, जिनको कर लिया उनकी भी लिस्टिंग करना कि ये सारे डन हो चुके हैं और आपको उससे रिलेटेड कितने वोकैबुलरी और कितने सेंटेंसेस के अच्छे से आप सही सही एक्यूरेट ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। अगला है एजुकेशन सिस्टम, जो कि एकदम पता नहीं भद्दा, एकदम बेकार सा चल रहा है। पता नहीं कौन सा एजुकेशन सिस्टम बना के रखा है जो सरकार और सिर्फ उनके लोग ही जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा सा एक बहुत कॉमन सा टॉपिक, आपको इसके बारे में बस पता होना चाहिए। ठीक है, जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ लेना इसलिए क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत भी है। इससे रिलेटेड अगर कुछ लाइन्स भी हमें इधर उधर कहीं दिख जाएंगे तो आप समझ पाओगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए काम कर सकता है। रोल ऑफ टीचर्स, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। मुश्किल है कि इस पर कोई बहुत ज्यादा आपको गहरी चीज पूछी जाए, लेकिन हाँ ये काम आ सकता है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए इन तीनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, अगला गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पब्लिक वेलफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में चौथे नंबर पर ये भी है। ठीक है, वैसे इसको तीसरे नंबर पे रखा जाना चाहिए था कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पब्लिक वेलफेयर। अब आप देखो कि ये आईबी में जो भी पेपर आते हैं, ठीक है, तो अब जो ट्रांसलेशन के लिए पैसेज दिया जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स और पब्लिक वेलफेयर का टॉपिक दिया जा सकता है क्योंकि सरकार वहां भी अपना बखान करने से बाज नहीं आएगी। ठीक है, सो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट विल बी थिंकिंग अबाउट दिस कि हमें अपना स्कीम, अपने बारे में, अपना वेलफेयर का जो भी हम हवाबाजी करते हैं उसे दे दिया जाए पेपर में, ताकि उसी के थ्रू लोगों तक कम से कम बात पहुंचे तो सही। तो स्कीम्स फॉर पुअर, गरीबों के लिए स्कीम्स। डिजिटल सर्विसेज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, लगातार इसमें डेवलपमेंट चल रहे हैं, गाँव में काफी ज्यादा सुधार भी आया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हेल्थ एंड हाइजीन। तो देखो, हेल्थ सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर पैसे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, अब ये हेडिंग की जरूरत नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने आने चाहिए। आपको कहीं लगे कि एज इट इज हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंट ऑफ हेल्थ, मतलब ये आपके टॉपिक इससे रिलेटेड हो सकते हैं, कहने की ये बात है। डिजीजेस हो गए, क्लीनलीनेस हो गई और फिटनेस हो गई, ये सारे इससे टॉपिक्स के आप गो थ्रू होके जाएंगे।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लो भाई एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। साइंस एंड टेक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एआई वाला टॉपिक अभी आपको आज ही करवाया गया था, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, इसका क्या इस्तेमाल है, इंटरनेट की बात कर लो, मोबाइल फोन्स की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक हमारा है साइंस एंड टेक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे, अच्छे से आप इसको करके जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स की, अगला है सोशल प्रॉब्लम्स। तो आप देखो सोशल प्रॉब्लम्स तो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉवर्टी हो गई, इस पर पैसे जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लेबर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखते हुए टॉपिक बनाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपको फटाफट और क्या काम करना है, पहले इसको बताने के बाद बताता हूँ। इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन, देखो भाई ये भी एक इशू रहा है, क्या, लगातार महंगाई होना, तो राइजिंग प्राइसेस हो गए। एम्प्लॉयमेंट की समस्या, तो वो कहीं ना कहीं इधर ही आ जाएगा, ठीक है। बट स्मॉल बिजनेसेस, इस पर भी, ठीक है, एमएसएमई पे रिलेटेड टॉपिक आ सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, काफी मतलब एग्जाम फ्रेंडली है ये टॉपिक, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में इसका गैप अब भी दिखता है, तो इस मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इनको टॉपिक के फॉर्म में, मैसेज के फॉर्म में दिया जा सकता है, इंग्लिश या आपके लोकल लैंग्वेज में जिसमें भी आएगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबल है कि मतलब इन आउट ऑफ 10 में से आपको कोई ना कोई आपके 2 सी में से आ जाएंगे, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन ऑफ वुमेन, अगर बात करें एजुकेशन ऑफ वुमेन, इक्वल राइट्स और सेफ्टी मेजर्स, ये सारे। अगला और आखिरी है मोरल वैल्यूज एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप देखोगे कि इसमें ऑनेस्टी हो गई, डिसिप्लिन हो गया, ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स हो गए, इसके थ्रू मैंने ऑलरेडी आपको पैसेजेस करवा रखे हैं, बट फिर भी ये टॉपिक्स पढ़ने जरूरी हैं। अब सर ये 10 टॉपिक तो आपने बोले थे, लेकिन एक एक टॉपिक में 3-3 2-2 3-3 टॉपिक्स हैं, तो आप देखोगे कि लगभग ये 30 टॉपिक है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 30 या हाँ 30 के आसपास ही टॉपिक्स हैं, एक में 3-3 है लगभग, तो लगभग 30 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कवर करने चाहिए। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, उस चीज का आप ध्यान रखिए। क्या करना है सर, नेक्स्ट क्या करना है, तो भाई देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि नेक्स्ट में आपको एक काम ये करना है, सबसे पहले तो आपको लिस्टिंग करनी है इनकी, लिस्टिंग कर डालो। लिस्टिंग कैसे करोगे, 2 लिस्ट, डन नॉट डन, ठीक है। तो डन वाली लिस्ट में पूरी लिस्ट बना लो कि हाँ ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये सारे हो गए हैं, ठीक है, डन वाले में। नॉट डन वाले में क्या बनाओगे, अगली लिस्ट बना लेना कि भैया ये मेरे नहीं हुए, उनकी लिस्टिंग बना लो। अब जिनके हो गए हैं और जिनके नहीं हुए उनके लिए करना क्या है, भैया जिनके आपके हो गए हैं उनके लिए आपको एक काम ये करना है कि इसमें से जितने भी आपके हो गए हैं, इसमें आपको ये देखना आपका कमांड किस पर अच्छा है, ठीक है। आपका कमांड कितने टॉपिक्स पर अच्छा है, कर तो आपने लिया है, लेकिन जब आपने इसको किया था तो क्या आप अच्छे से कमांड मतलब आपका था उस पर, मतलब वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको आ रही थी, या आप सेंटेंसेस को बड़े अच्छे से आसानी से प्रैक्टिस कर पा रहे थे। अगर आप बोलेंगे यस सर, मतलब बढ़िया कमांड था उस पर मेरा, ठीक है, मतलब मैं बढ़िया से ट्रांसलेट कर पा रहा था, या फिर आप बोलेंगे सर उससे रिलेटेड वोकैबुलरी मुझे आ रही थी, अगर ये सब कुछ सच है तो फिर आपको इस लिस्ट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इनको उठाइए और फटाफट 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 इनको निपटा दीजिए। लेकिन अगर सर ऐसा हुआ था कि कमांड तो नहीं ठीक ठाक था, एवरेज था, तो भैया एक बार और इनको आपको देखना है, एक बार और इन पर प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, ठीक है, इन पर एक बार और प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको इन पर जाना है, ठीक है। तो एक आप इसमें से करोगे, एक इसमें से करोगे, एक इसमें से करोगे, एक इसमें से करोगे, ऐसे लिस्टिंग करके। बात नंबर इंपॉर्टेंट 3, ठीक है, बात नंबर इंपॉर्टेंट 3, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो बात है, बात नंबर 3 वो क्या है, तो वो मैं बोलूंगा कि भाई ये जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं, क्या इसकी ई बुक दे दी जाए, क्या इसकी ई बुक दे दी जाए, या आप खुद ही इसके पैसेजेस निकाल के प्रैक्टिस कर लोगे कहीं से भी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ई बुक दे दी जाए, दूसरी बात आप खुद ही कर लोगे। अभी तो सभी लोग बोलेंगे नहीं सर ई बुक चुपचाप से दे दो, या फिर ई बुक तो दे ही दी जाए सर, एक बार आप ना इन पे प्रैक्टिस भी करवा दो, ठीक है। तीसरी बात, सर प्रैक्टिस तो करवाओ ना सर, सर सुनो ना सर, वोकैबुलरी भी करवा दो ना इन पर, वोकैब प्लस इनकी प्रैक्टिस, जैसा आप पहले से क्लासेस लेते आए हो। तो इनमें से 3 बातों में से कौन सी बात आपको ज़्यादा समझ में आती है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में चुपचाप से लिख देना, जैसा लिख दोगे वैसा काम कर दिया जाएगा, ठीक है भाई, पूरी कोशिश करी जा रही है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मॉक टेस्ट को लेके जो लोग परेशान हो रहे हैं, आपका मॉक टेस्ट लेकर के मैंने चेक कर लिया है कि कौन कितने पानी में है, क्या है क्या नहीं। मान के चलो कि जितने लोग अपने चैनल पर हैं 95% से ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे, एकदम गारंटी है इस बात की। रीजन क्या है कि जो कॉपी मैंने आप लोगों की चेक करी है और टीम से चेक करवाई है, उससे ये पता चलता है कि आप लोग खराब स्थिति में नहीं है, बहुत बेहतरीन स्थिति में अगर नहीं है तो बहुत खराब स्थिति में नहीं है। इट मीन्स कि आप आराम से क्वालिफाई करने के कगार पर हैं।
कुछ लोगों को मतलब 2 से 5% लोग ऐसे हैं जिनको टेंशन लेने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि भाई उन्होंने प्रैक्टिस या तो बहुत कम करी है, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत कम करी है उन्होंने, या फिर उनको लैक ऑफ नॉलेज है। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है भाई? सर लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है? तो लैक ऑफ नॉलेज को मैं ये बोलता हूँ कि या तो आपको टॉपिक से रिलेटेड आपको वोकैब नहीं आती, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं, आपने कभी इस पर काम किया नहीं। दूसरा, सर लैंग्वेज की ग्रामर नहीं आती। तो ये 2 ही इश्यूज हो सकते हैं, और इन दोनों के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे काम करना चाहिए। पूरे वोकैब की वीडियो डाल रखी है चैनल पर, और साथ के साथ लैंग्वेज की जो ग्रामर हो सकती है वो भी आपको समझा ही रखा है, ठीक है? तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये फटाफट से कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, ठीक? तब मैं आपको बताता हूँ आगे का क्या प्लान रहेगा, ठीक है? और एग्जाम डेट की टेंशन आपको नहीं लेनी है, किसी भी टाइम मेल आ सकता है, और मेल आते ही धड़ा-धड़ा के यहाँ आपको हम बताएंगे कि लास्ट मोमेंट में हमें करना क्या है, ठीक है? पूरी तैयारी हो चुकी है, आप एकदम तैयार रहो बस, ठीक है? चलो, ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।